पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। दे हमें आशीष, कर तू हमें पावन, तन मन दिल से हम करें तेरा पूजन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे से प्रार्थनाओं को, याचनाओं को हम प्रभु के समक्ष समर्पित करें। आज विशेष रूप से माता कलीसिया गार्डियन एंजल्स का त्योहार मना रहे हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पर संज्ञा 10 से 12 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर इन वचनों पर मनन चिंतन करें। प्रभु हम सबके लिए एक दूत भेजा है। वो दूत हमें हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। और आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए निरंतर प्रभु के सामने वो स्वर्गदूत उपस्थित रहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम आज जिससे त्योहार मना रहे हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें इन सभी संतों के लिए, दूतों के लिए जो हमारे रक्षा करते हैं। हम उन सभी क्षणों के लिए प्रभु से माफी मांगे जब हम हमारे इन दूतों के आदेश पर हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाया। हम हमारे स्वार्थता के कारण प्रभु से और इन दूतों से मुंह मोड़ लिया था। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रभु से, एक दूसरों से और अपने आप से माफी मांगे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान अकथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। इनके संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहे और इनकी संगति में अनंत काल तक आनंद मनाए। ये हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 20 से 23 तक। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूंगा वो सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिबियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा। मैं उनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करे। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है। तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहलियों के फंदे से छुड़ाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है वो तुम्हें अपने पंखों से छिपाएगा और वो तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से ही, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से ही।
तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सराफीमों की टोली के संग, सराफीमों की टोली के संग प्रस्तिश करना चाहता हूँ, प्रस्तिश करना चाहता हूँ। उनके गीत के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा जो था है अबद तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे साथ एक अगोचर और अदृश्य व्यक्ति यानी एक स्वर्गदूत चल रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा कि जब से हम इस धरती पर जन्म लिया तब से लेकर हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और हमें सभी प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाने के लिए और हमें प्रभु के पास ले जाने के लिए हमारी सेवा करते हुए एक स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ है।
हम आज के पाठों में ये सुन रहा था कि पिता ईश्वर ने हमारे लिए एक स्वर्गदूत को भेजा है और वो स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं और हमें सभी प्रकार के सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना था निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद से 20 में, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। ये एक अगोचर मार्गदर्शक है, एक इनविजिबल गाइड जो हमें प्रभु के उस प्रतिज्ञा देश में, हमारे लिए ये प्रतिज्ञा देश और कुछ नहीं बल्कि स्वर्ग है, तो उस स्वर्ग तक ले जाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक रक्षक दूत को भेजा है। संत बेसिल द ग्रेट कहते हैं, प्रत्येक विश्वासी के पास रक्षक और चरवाहा के रूप में एक स्वर्गदूत खड़ा होता है जो उसे जीवन की ओर ले जाता है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अगोचर इनविजिबल गाइड को हमारे जीवन में महसूस करें और हमेशा इनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु के उस स्वर्ग राज्य में हमें ले चले। और ये स्वर्गदूत हमारी एक अनसीन प्रोटेक्टर है, अदृश्य रूप से हमारी रक्षा करते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 10 और 12 में पढ़ते हैं, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें, वे तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। और हम पढ़ते हैं दानियल के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 23 में, मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। जैसे मैं बताया, जब दानियल को सिंह के सामने फेंक दिया गया था तो वहाँ पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये स्वर्गदूत प्रभु के द्वारा भेजा गया था। इसलिए संत पादरी पियो कहते हैं, अदृश्य स्वर्गदूत वे हमेशा हमारे साथ है, उन्हें मत छोड़े और हमेशा उनकी सुरक्षा और सहायता का सहारा ले। संत जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, स्वर्गदूत हमारे करीब है, भले ही हम उन्हें नहीं देख सकते हैं और हम जानते हैं कि वे विश्वास से मौजूद है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस अनसीन प्रोटेक्टर का जो अदृश्य रक्षक के रूप में हमारे साथ है, उनकी मदद मांगते हुए जीवन में आगे बढ़े और प्रभु के प्यार का अनुभव करते हुए जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए कोशिश करें। और फिर कहते हैं, ये स्वर्गदूत एक फेथफुल इंटरसेसर के रूप में हमारे साथ है। संत मत्ती के सुसमाचार जो आज हमने सुना था अध्याय 18 पद संख्या 10 में, सावधान रहो, उन ननों में एक को भी तुच्छ ना समझो, मैं तुमसे कहता हूं उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करने के लिए ये स्वर्गदूत, हमारे रक्षक दूत प्रभु के सामने, पिता ईश्वर के सामने उपस्थित है। तो फिर क्यों चिंता करते हैं? हमें चिंता करने की कोई बात नहीं, बल्कि हम विश्वास के साथ इस स्वर्गदूत का संरक्षण और इनकी सुरक्षा का अनुभव करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। संत थॉमस एक्विनास कहते हैं, चाहे हम सोए या जागे, हमें सौंपा गया सक्रिय और सतर्क स्वर्गदूत कभी आराम नहीं करते हैं। और ये स्वर्गदूत के बारे में बताया जाता है कि ये एक मर्सीफुल अटेंडर है, मतलब दयालु परिचारक, हमेशा हमारी सेवा करते हुए हमारे साथ है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। जैसे शैतान उन्हें छोड़कर चले गए, तब ये स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। तो हमारे जीवन में भी कई सारे प्रलोभन होते हैं, हम कई बार बुरी आदतों में फंस जाते हैं और बुरे सोच विचार के कारण परेशान हो जाते हैं। तो उस समय 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करते हुए आपके
रक्षक दूत के सहारे ले और वे जरूर आपके पास आएंगे और आपको ये महसूस होंगे कि जी हाँ, ये रक्षक दूत हमेशा मेरे साथ है। संत बर्नार्ड कहते हैं, स्वर्गदूत हमारी आध्यात्मिक लड़ाई में हमारी मदद और समर्थन करते हैं, जैसे उन्होंने पुराने संतों की मदद की थी। संत जॉन वियानी कहते हैं, जब हम किसी खतरनाक प्रलोभन के करीब आते हैं तो आइए हम अपने स्वर्गदूत का आह्वान करें। वह हमें प्रेरित करेगा कि हमें इससे दूर करने के लिए और क्या करना चाहिए। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये रक्षक दूत अदृश्य रक्षक के रूप में और वफादार मध्यस्थ के रूप में और दयालु परिचारक के रूप में हमारे साथ है। हम इनकी मध्यस्थता मांगते हुए और इनके साथ चलते हुए और इनके सहारा लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। सभी प्रकार के प्रलोभनों को, परेशानियों को और मुसीबतों का सामना करने के लिए हमें एक शक्ति ईश्वर की ओर से हमें प्रदान करने वाला इस स्वर्गीय दूत को हमेशा हमारे साथ रखे, इनकी मदद कभी नहीं छोड़े और हमेशा इनका सहारा लेकर आगे बढ़ने के लिए हम विशेष रूप से आज पवित्र मिसा बलिदान प्रार्थना करें और हम स्वर्ग पहुंच जाए और प्रभु के सामने इन स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर होसाना हालेलुया गाने के लिए सक्षम बन जाए। की रोटी रात का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। ले आए दूत तेरे भेंट ये तेरे समीप। ले आए भक्त तेरे प्रेम के जल के प्रदीप। ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के प्रभु तन महान। आत्मिक भोजन मिलेगा तृप्त होगा जन जहान। स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना स्वीकारो ना। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र स्वर्गदूतों के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। कृपा पूर्वक इन्हें ग्रहण कर स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम इस जीवन के संकटों से बचे रहें और आनंद पूर्वक अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और तेरे दूतों तथा महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरे ही सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है। यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित है
तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करते हैं। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमयी आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं, उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। इसलिए हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो हमारे लिए संसार में पधारे तेरा यशोगान करते हैं। यही है वह शब्द जो मनुष्यों की मुक्ति करता है, वह हाथ जो पापियों की ओर बढ़ता है, और वह मार्ग जिस पर हमें तेरी शांति प्राप्त होती है। हे प्रभु, जब हमने अपने पापों के कारण तुझसे मुंह मोड़ लिया था, तो तूने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। वह क्रूस पर मर गए ताकि हम लोग तेरी ओर मुड़े और आपस में प्रेम करना सीखें। क्रिस्त के मेल मिलाप का समारोह मनाते समय हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर इन उपहारों पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त बन जाए, जिनकी आज्ञा से हम ये समारोह मना रहे हैं। जब वह हमें मुक्त करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले थे, भोजन करते समय उन्होंने अपने हाथों में रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति उस संध्या बेला में उन्होंने अपने हाथों में आशीष का कटोरा लिया और तेरी दया का बखान करते हुए उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। तेरे पुत्र ने अपने प्रेम का ये प्रमाण हमारे बीच रख छोड़ा है। उनके मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाते हुए हम तुझे पूर्ण मिलाप का ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इससे तूने ही हमें प्रदान किया है। हे पवित्र पिता, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, अपने पुत्र के साथ साथ हम सबको भी ग्रहण कर इस मुक्तिदायी भोज में कृपा पूर्वक हमें वही आत्मा प्रदान कर जो हमारे सारे मतभेद मिटा देता है। वही आत्मा तेरी कलीसिया को मनुष्यों के बीच एकता के चिन्ह तथा शांति के साधन बनाए और संत पिता फ्रांसिस हमारा धर्माध्यक्षा को सभी धर्माध्यक्षों तथा तेरे समस्त प्रजा के साथ हमें एकता के सूत्र में बांध दे। जिस भांति तूने हम सबको यहाँ ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और सब संतों तथा हमारे भाई बहनों के साथ अपने पुत्र के भोज में एकत्र किया है, उसी भांति हर वर्ग और समुदाय, वंश और भाषा के लोगों को आनंद भोज के लिए नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में एकत्र कर, जहां पूर्ण शांति विराजती है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान तेरा ही है। आइए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को पुनः प्रभु के चरणों में रखें और विशेष रूप से हम प्रार्थना करें जो रक्षक दूत हमें दिया गया है, उनके आदर सम्मान करते हुए उनके साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें विशेष रूप से कृपा प्रदान करे। हम अपने आप को और आज के हर कार्यों को प्रभु के चरणों में रखते हुए आइए हम वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हे मेरे ईश्वर, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस महान संस्कार द्वारा तू हमें आनंद जीवन प्राप्त करने की कृपा देता है। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति तथा शांति के मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक बने। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए क्रिस्तीय यहोवा संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धरा गगन के ईश्वर तेरी स्तुति हम गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग के सब दूत मिलकर गाते हैं तेरी महिमा गान। स्वर्ग में सदा गूंजते हैं स्वर पावन पावन परिपावन। परम पिता परमेश्वर उद्धारक सुत परमेश्वर पावन आत्मा ईश्वर तेरी जय जय गाते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते हैं। धन्यवाद प्रभु तुझको संपूर्ण मन से हम कहते